नीट यूजी एग्जाम्स 2026 को कैंसिल कर दिया गया इस वजह से। यस, जब से एक गेस्ट पेपर का लीक सरफेस किया जो कि ऑलमोस्ट सेम था एग्जाम शीट से, ये लीक को लेकर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। लिटरली 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स नीट यूजी एग्जाम्स के लिए अपीयर किए थे एंड उन्हें फिर से देना होगा एग्जाम। जो तू कर रहा है ना वरुण, अगर ये करने से सब ठीक हो जाता ना तो लाखों बच्चे अब तक ये न्यूज़ सुनने के बाद सुसाइड कर चुके होते हैं। तो और क्या करूँ मैं? ये करने से पहले अपनी मम्मी, दीदी, भाई, बहन इन सब के बारे में तो सोच ले। पेपर तो लीक हो गया, सब खत्म हो गया, 1 साल की मेहनत सब पानी में गई। अब ये करने के अलावा क्या बचा है मेरे पास? जिंदगी दोबारा एक मौका जरूर देगी, लेकिन ये जो तू कर रहा है ना, इससे मौके नहीं मिलेंगे मेरे भाई। नीचे आ। अब मुझे बता, क्या सोच के तू ये करने जा रहा था? क्या सोच के, क्या ना सोच कर मेरे भाई? तुझे पता है नीट की तैयारी करने में कितना टाइम लगता है? 1 साल से ऊपर। और इन 1 सालों में सिलेबस जानना चाहता है कितना होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों के चैप्टर्स को मिला के 97 चैप्टर्स बनते हैं। 97 नंबर सुनने में भी छोटा नहीं लगता, यहाँ पे 97 चैप्टर्स हैं। नीट की तरफ से अनाउंसमेंट आती है कि सिलेबस कम हो गया। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि सिलेबस कम हो गया, लेकिन सिलेबस कम नहीं होता। वो 10 चैप्टर्स हमारे जो कम हुए हैं, वो चैप्टर्स हटते नहीं है। वो चैप्टर्स जो 10 हैं वो दूसरे टॉपिक्स में घुस जाते हैं, दूसरे चैप्टर्स में घुस जाते हैं, और हमारा सिलेबस 97 से 87 हो जाता है। सुनने में तो 87 भी चैप्टर्स कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पहाड़ देख रहा है तू, ये सब नोट्स हैं 10 चैप्टर्स के, और बाकी के 77 चैप्टर के नोट्स पता है कहाँ पे हैं? बेड के अंदर, रैक के अंदर, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सब पता है मैंने अंदर क्यों रख दिए? क्योंकि कल परसों जब मैं एग्जाम दे के आया ना, तो मैं खुश था कि अब मेरा पेपर खत्म हो गया, मैं पक्का पास हूँ। लेकिन सुनने में क्या आता है? पेपर लीक हो गया। इसने लगातार दूसरे दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में 90 पेपर लीक हुए हैं। उसमें मेरी क्या गलती है अगर पेपर लीक हो गया तो? ये जो 87 चैप्टर्स पढ़ने में मैंने अपना 1 साल लगा दिया, 1 साल के साथ साथ ये लैपटॉप जो 20,000 का मेरे को पड़ा था, ये खराब हो गया। पापा मम्मी ने तुरंत मेरे को कंपनी का बढ़िया सा लैपटॉप 40,000 का तुरंत दिलवा दिया। अब क्लासेस भी इतनी बढ़िया दिलवाई मुझे, 1.5 लाख की कोचिंग ज्वाइन करवाई मुझे, ठीक है, जिसमें नोट्स वगैरह भी खरीदना पड़ते हैं, बाद में एडिशनली क्वेश्चन पेपर वगैरह भी सब खरीदना पड़ते हैं। ये नोट्स देख रहा है तू? रात के 2-2, 3-3 बजे तक जग के बनाया मैंने ये नोट्स। भूखा रहा, बहुत बार तबीयत खराब हुई, किसी कोई फंक्शन वगैरह भी नहीं अटेंड करा। फैमिली में कितनी बार शादी वगैरह हुई है, किसी शादी में नहीं गया। सबको बस यही बोलता रहा कि भाई पेपर है मेरे नीट के, पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है। हर जगह का प्लान कैंसिल कर देता हूँ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कजन्स के साथ, हर जगह प्लान कैंसिल कर देता हूँ। सबको बस यही बोलता हूँ कि भाई मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, मेरा पेपर है। लेकिन जिस दिन पेपर होता है, पेपर देने के आने के बाद घर में आके जो सुकून की नींद सोता हूँ, और 2-3 दिन के बाद जब न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया, उसमें किसका निर्दोष है? कौन गलत है वहाँ पे? हम बच्चे, हम करोड़ों लाखों बच्चे? नहीं, मैनेजमेंट। वो लोग क्या करते हैं? पेपर लीक कर देते हैं। उनके लिए ये न्यूज़ निकालना भी इतना आसान होता है कि पेपर लीक हो गया। लेकिन जो यहाँ पे हमारे लाखों करोड़ों के जो सपने होते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, इसके बाद वो करेंगे, सब खत्म हो जाता है। जितने पैसे लगाए थे, कितनी नींद हमने सेक्रीफाइस करी, क्या क्या नहीं छोड़ा होता हमने, कितनी बार तबीयत खराब हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग धूप में जाते हैं पेपर देने के लिए, वो भी प्लास्टिक की बोतल। ये लोहे की बोतल मैं लेके आता हूँ अपने लिए कि वहाँ जाके ठंडा पानी पीऊँगा सेंटर पे, लेकिन ये लोग मेरी लोहे की बोतल फेंक देते हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंट बोतल ही लानी है जिसमें पानी गर्म हो, ठंडा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोतल कौन सी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। हम बच्चों की चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है, इतनी स्ट्रिक्ट होती है, जैसे क्या एयरपोर्ट की चेकिंग हो रही हो। ये पजामा देख रहा है? मैं वहाँ पे ये पजामा पहन कर जाता हूँ, और लिटरली इसमें बस ये 1-2 पॉकेट्स हैं। वो लोग क्या करते हैं? ब्लेड लेके मेरी पॉकेट काट देते हैं, फाड़ देते हैं, ये कपड़ा ही यहाँ से पूरा फाड़ देते हैं। चेकिंग बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है यहाँ पे। क्या हो रहा है देखो, जूते देख सकते हो आप, वहाँ पे जूते वहाँ रखवा दिए सबके, और सबको एंट्री जो दी जा रही है वो नंगे पैर दी जा रही है।
ये बहुत हाई सिक्योरिटी अलर्ट है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सीकर में नीट की परीक्षा के दौरान सुरक्षा का ऐसा नजारा दिखा कि जिसे देखकर हर कोई दंग है। निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेंटर्स पर इतनी कड़ी चेकिंग हुई कि छात्रों के कपड़ों से बटन और चैन तक निकाल दिए गए। सुनने में यह अजीब थोड़ा लग सकता, ताकि मैं इनमें कुछ फर्क नहीं रख पाऊँ। चलो ठीक है, मान लिया मैं इसमें फर्क रखता हूँ, मेरे कलावा से क्या दिक्कत है? इसमें क्या फर्क आएगा, इसमें क्या नोट्स आएंगे? लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ये कलावा भी कटवा देते हैं। गले में कोई माला वाला होगी, वो सब भी हटवा देते हैं। ये शर्ट वगैरह अगर लंबी हो गई तो इसको या तो फोल्ड करो या तो हाफ स्लीव्स पहन के आओ। ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। ये होती है स्टूडेंट की चेकिंग, लेकिन वहाँ पे टीचर्स की, मैनेजमेंट की कोई चेकिंग नहीं होती है। बस पेपर लीक हो जाता है। इतना आसान है ये कहना पेपर लीक हो गया। तो जो पता है, अंदर 3 घंटे का एग्जाम बस मेरा नहीं होता, मेरे साथ जाने वाले मेरे पेरेंट्स का भी होता है, जो उतनी धूप में मेरे सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं। अंदर एग्जाम मैं दे रहा होता हूँ, लेकिन धूप में बाहर वो खड़े रहते हैं सेंटर के, कि जब तक वो एग्जाम दे रहा है तब तक हम बाहर उसका वेट करेंगे। और वहाँ सेंटर तक आने जाने का कितना किराया लग जाता है। इतनी दूर दूर तक सेंटर रख देते हैं ये लोग कि बच्चे ट्रेन से आ रहे होते हैं, मेट्रो से आ रहे होते हैं, रैपिडो वगैरह करके आ रहे होते हैं। और अगर हम लोग 1 मिनट भी, अगर हम में से कोई एक बच्चा भी ना 1 मिनट लेट हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस दरवाजे बंद होने से क्या होता है, लाखों रुपए डूब जाते हैं, सपना डूब जाता है, सब डूब जाता है, खत्म। अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो, 30 सेकंड भी लेट हुए तो गेट बंद हो जाता है, बिल्कुल खुलता ही नहीं है। चाहे तुम बाहर रोते रहो, तुम्हारे पेरेंट्स बाहर रो रो के थक जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। वो गेट बंद हो गया तो हो गया। अब जो अंदर है भी ना, वो लोग ये सोच के पेपर दे रहे होते हैं कि इस बार तो हम लोग पास हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। अब वो लोग पेपर दे के आते हैं, 1-2 दिन बाद क्या सोचते हैं वो लोग कि भाई मैं तो इस बार पक्का पास हूँ। या क्या सोचते हैं कि हाँ, मैं तो, अगर मैं पास हो गया तो हर कोई मेरी तारीफ करेगा, रिलेटिव्स वगैरह कॉल करेंगे, जिन रिलेटिव्स को कुछ मतलब भी नहीं होता कि हम जिंदा हैं या नहीं है, कुछ खा पी रहे हैं या नहीं है, वो भी तारीफ करेंगे कि वाह, हमको तो तेरे से उम्मीद थी, तू पास हो गया। लेकिन अगर हम फेल हो गए तो यही रिलेटिव्स इतनी गाली देंगे, इतनी गाली देंगे कि अंदर से दिल टूट जाता है। चलो ये तो हो गया पास फेल का, लेकिन थर्ड क्या आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। मतलब लीक कैसे हो रहा है भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमारी इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, मैनेजमेंट की तो कोई चेकिंग ही नहीं हो रही है, ये तो पेपर ही लीक कर देते हैं। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो पहले नीट देंगे, पूरी मेहनत करके, पूरा पैसा लगा के, सब चीज़ें करके नीट देंगे, फिर उसके बाद वापस से तुम क्या नोटिफिकेशन डालते हो कि री नीट होगा। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। दोबारा चलो री नीट देंगे, फिर वो भी लीक हो जाएगा तो री नीट देंगे हम लोग। हम तो ऐसे बस ये खेलते रह जाएंगे, डॉक्टर तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। ये सब लगता है एक नीट की तैयारी करने में। और हर एक पेरेंट से बस मेरी यही एक उम्मीद है कि भाई अपने बच्चों को बिल्कुल भी कुछ कहना मत। ऑलरेडी उसके माइंड में बहुत सारी टेंशन होगी करियर को लेके कि ये क्या हो गया, 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को कुछ भी मत बोलना। 1-2 दिन की या 4-5 दिन की उसको छुट्टियों पे भेजो, दोस्तों के साथ या अपने साथ कहीं ले जाओ उसे, माइंड डाइवर्ट कराने के लिए। और स्टूडेंट्स से बस मेरी यही विनती है, भाई कोई भी गलत स्टेप मत लेना, अपना फिर से हार्डवर्क करो। एक प्लान बी पे भी साइड बाय साइड ना एक प्लान बी पे भी फोकस करो, ठीक है? प्लान ए पे मत टिके रहो भाई, ये इंडिया है, यहाँ पे प्लान ए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तुम्हें बहुत सारे प्लान ए प्लान बी लेके चलना पड़ेगा, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे लाइफ में। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कैसा लगा। और मैं खुद एक कॉमर्स फील्ड का हूँ यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, मुझे पता नहीं था कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं तो खुद कॉमर्स फील्ड का हूँ। साइंस फील्ड की है, मैंने वीडियो बनाई है, कवर करी है नीट के ऊपर कि भाई पेपर लीक हो गया। छोटी बात नहीं है भाई, इतना बड़ा पेपर है, लीक हो जा रहा है, मतलब क्या मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लाखों बच्चों का सपना ऐसे खराब हो जा रहा है, समझते नहीं है बिल्कुल भी। मतलब तो यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड। और नोटिफिकेशन तो आई चुकी है कि री नीट होगा, दोबारा से पेपर होगा, तो उसकी तैयारी आराम से 4-5 दिन का थोड़ा ब्रेक ले लो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है ये कहना आसान है, लेकिन जिन्होंने ये पेपर दिया है, जिन्होंने ये चीज़ फेस करी है, उनको पता है क्या क्या चीज़ें, क्या ही बोलूँ मतलब। एनीवेज वीडियो करते हैं एंड। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बहुत कुछ रखा है ज़िंदगी में आगे। बाय बाय।